वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 6th स्टैंडर्ड का मैथ का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। इस लेसन का नाम है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो ये ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है आपके लिए। तो ज्योमेट्री के जो कुछ कंसेप्ट है ज्योमेट्री के अंदर, उसके बेसिक कंसेप्ट इस लेसन में आपको एक्सप्लेन किए गए। तो आपने बहुत ही ध्यान से केयरफुली इस लेसन को समझना है। अगर आप इस लेसन को अच्छे से समझोगे तो हायर क्लास में आपको इसका काफी यूज होगा। ओके, तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है पॉइंट्स। ओके, तो पॉइंट्स क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है टाइम सेव करने के लिए। तो उसको रीड करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अ पॉइंट इज शोन बाय टाइनी डॉट। मतलब पॉइंट यानी क्या होता है, टाइनी डॉट होता है जिसको हम पेन से पेंसिल से मार्क करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉट। तो यहाँ क्या लिखा है, अ पॉइंट इज शोन बाय टाइनी डॉट, कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर यूज्ड टू नेम अ पॉइंट। मतलब एक पेंसिल से पेन से किया गया डॉट यानी क्या हमारा पॉइंट है। और उस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं, मतलब नाम दे सकते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फाबेट्स रहेंगे वो किसके लिए यूज होंगे, उस पॉइंट को डिनोट करने के लिए, उस पॉइंट को शो करने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताया मैंने प्लेन के अंदर, P, A और T, ये जैसा पॉइंट बताया हुआ है। तो ये पॉइंट है और उसको क्या नेम दिया हमने, कैपिटल लेटर्स के नाम दिए, P, A, T। ये क्या है, पॉइंट्स है, फिगर में बताया है। ओके, तो पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आ गया। पॉइंट्स आर टाइनी डॉट्स गिवन बाय पेन और पेंसिल, शार्प पेंसिल, शार्प ऑब्जेक्ट कोई भी, जैसे कि मेरा पेन है तो इसका जो पॉइंटर है वो शार्प है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये क्या बन गया, हमारा पॉइंट बन गया। ओके, और इसको हम नेम भी दे सकते हैं, ये पॉइंट को इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर। पॉइंट को हमेशा क्या देना है, कैपिटल लेटर देना है। ओके, अंडरस्टूड। अब हम सेकेंड कंसेप्ट को समझते हैं। सेकंड कंसेप्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, ओके, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेना है हमको, ए और बी, ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी पेपर पर हमने ए और बी ऐसे 2 पॉइंट्स ले लिए और उसको क्या करना है, ज्वाइन देम बाय यूजिंग रूलर। कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम इस रूलर से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, ये इसको रूलर बोलेंगे हम। तो ये रूलर से अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन। तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, दैट इज लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट यानी क्या है, ऐसे 2 पॉइंट लेना है कहीं पर भी और उसको क्या करना है, रूलर से ज्वाइन करना है। तो जो हमारा फिगर बनेगा वो फिगर हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। ओके, तो लाइन सेगमेंट एज ए 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट को हमेशा क्या होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे इस फिगर में इस लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स क्या है, ए और बी, ये इसके 2 एंड पॉइंट्स है। वी राइट लाइन सेगमेंट ए बी एज सेग ए बी। इस लाइन सेगमेंट को इन शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सेग ए बी लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सेग बी ए भी लिख सकते हैं, उल्टा भी। इसको ए बी भी पढ़ सकते हैं और बी ए भी पढ़ सकते हैं। ओके, इसको याद रखना है, ए बी इज ऑल्सो रीड एज सेग बी ए। ओके, तो लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। लाइन सेगमेंट यानी कोई भी, जब हम 2 पॉइंट्स लेंगे और उसको रूलर से ज्वाइन करेंगे तो वी गेट अ फिगर ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो है लाइन। तो लाइन किसको बोलेंगे, देखो, इफ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ओके, तो इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, इफ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट विदाउट एनी लिमिट, उसको कोई लिमिट नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने यहाँ फिगर बताया हुआ है, देखो ये पी क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब इसको हमने क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए बाय गिविंग एरो हेड। उसको हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। तो पूरा पढ़ते हैं, विदाउट एनी लिमिट ऑन बोथ साइड, मतलब कोई लिमिट नहीं, उसको कितना भी हम एक्सटेंड करेंगे, इसको कितना भी हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। लाइन को कोई लिमिट नहीं होती, लाइन सेगमेंट को लिमिट होती है। ओके, लाइन सेगमेंट हैज अ लिमिट। लाइन सेगमेंट को लिमिट है और लाइन को कोई लिमिट नहीं है। लाइन हमारी इनफाइनाइट होती है इन लेंथ। ओके, तो टू शो दिस एक्सटेंडेड लाइन ऑन पेपर वी यूज एरो हेड। अब जो एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट का जो एक्सटेंडेड पार्ट हुआ उसको हम एरो हेड लगाते हैं, यानी बोथ साइड से क्या देते हैं,
एरो देते हैं। एरो दे देना मतलब क्या, एरो अगर लग गए किसी लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स के आफ्टर, तो वो लाइन जो हो जाती है इनफाइनाइट हो जाती है, उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। वी यूज एरो हेड्स एट बोथ एंड्स ऑफ द लाइन। लाइन हैज नो लिमिट, लाइन की लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, और लाइन हैज नो एंड पॉइंट। जैसे लाइन सेगमेंट को एंड पॉइंट से, बट ये जो लाइन है इसको कोई एंड पॉइंट्स नहीं रहेंगे, तो कितना भी उसका लिमिट रहेगा। लाइन इज नेम बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स। जो लाइन जो है वो स्मॉल लेटर से हम शो कर सकते हैं, लाइन को स्मॉल लेटर से। जैसे कि मैंने और एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन यम, इसको स्मॉल लेटर्स ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी हम स्मॉल लेटर्स भी दे सकते हैं, या तो और बाय यूजिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब जैसे कि ये लाइन ड्रॉ कर ली है, ये लाइन ड्रॉ कर ली है, ओके, 2 एरो हेड देके, तो इसको हम कहीं पर भी 2 पॉइंट देकर इसको हम क्या बता सकते हैं, लाइन बता सकते हैं। ओके, लाइन also line can be given a name by using 2 points, 2 पॉइंट देकर या सिंगल अल्फाबेट देकर स्मॉल लेटर्स में। अगर सिंगल अल्फाबेट देना है तो हम लाइन को क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से बताएंगे। अगर कैपिटल लेटर्स बताना है तो 2 पॉइंट्स बताएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा लाइन का जो कंसेप्ट था आ गया आपको समझ में। ओके, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है रेज। अब रेज क्या होता है, जैसे कि सन रेज होता है, कोई भी चीज से जब लाइट निकलती है तो लाइट के क्या होते हैं, रेज होते हैं। तो वो सेम रेज यहाँ पे कंसेप्ट है, और रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। तो रे जो है ना एक लाइन का ही पार्ट होता है। इट स्टार्ट्स एट वन एंड, तो इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर इट स्टार्ट्स वन पॉइंट, जो रे होता है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में हम ये लेंथ को कितना भी आगे ले जा सकते हैं। ओके, इस लाइन को, इस रे को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। किधर साइड, एरो हेड साइड में। ओके, इधर एंड है इसका, पी के तरफ इधर नहीं बढ़ा सकते हम, इधर एंड है उसका। तो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे इज कॉल्ड इट्स ओरिजिन। इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट को, जहां से रे स्टार्ट हो रहा उसको, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। रे हैज ओनली वन ओरिजिन, रे हैज वन एंड पॉइंट। जैसे लाइन सेगमेंट को 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन को नो एंड पॉइंट्स होते हैं, रे को कितने एंड पॉइंट होते हैं, ओनली वन एंड पॉइंट। दिस एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ओरिजिन, उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो इस फिगर में ये जो P है, P इज अ ओरिजिन। रे हैज अ नो लिमिट, जैसे लाइन को कोई लिमिट नहीं है तो रे को भी कोई लिमिट नहीं है, वन साइड। ओके, तो एक साइड हम कितना भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, तो रे पी की, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको रिमाइंड करना है, रे और लाइन सेगमेंट के बीच का। तो रे पी क्यू, इसको रीड कैसा करेंगे, पी क्यू, बट नॉट क्यू पी। यहाँ मैंने लिखा है द रे पी क्यू इज नॉट रीड एज रे क्यू पी। इसको रे को हम पी क्यू ही पढ़ेंगे, किधर से पढ़ेंगे, जिधर से ओरिजिन है, जिधर से ओरिजिन है उधर से ही रीड करना है उसको, पी क्यू। उसको क्यू पी नहीं रीड कर सकते हैं, इट इज फिल रॉन्ग। लेकिन जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को ए भी रीड कर सकते हैं, बी ए भी रीड कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए है। ओके, तो एक पॉइंट हमेशा रे का याद रखो कि रे को कहां से रीड करते हैं, जिधर ओरिजिन है, रे पी क्यू, बट नॉट क्यू पी, उल्टा नहीं पढ़ते। ओके, तो इस तरह से ये जो फोर्थ कंसेप्ट है हमारा रे का, ये भी क्लियर हो गया आपका। रे यानी जिसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट ओरिजिन है और एक साइड अनलिमिटेड, उसका क्या है, इनफाइनाइट एरो हेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक और एक एक्सियम है, एक बेसिक कंसेप्ट है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। अगर मान लो आपको एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट में से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई कहेगा 1 लाइन 2 लाइन, बट व्हाट ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री के अंदर क्या है कंसेप्ट, हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। मतलब एक लाइन, एक पॉइंट में से हम कितने भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट है, इसको आपने याद रखना अच्छे से। एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट में से
मेनी लाइंस जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया है, यम पॉइंट है, उसके अंदर से पी लाइन पास हो रहा, क्यू लाइन पास हो रहा, आर लाइन पास हो रहा, तो और भी बहुत सारे लाइंस हम पास करा सकते हैं उसमें से, नो डाउट। ओके, तो ये आपको ट्रू फॉल्स में या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये इस पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब अगर when two or more lines pass through the same point, अब एक ही पॉइंट में से जब दो या दो से ज्यादा लाइंस पास हो रहे, तो वो जो लाइंस पास हो रहे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। तो अब यहाँ पर पी क्यू आर ये लाइंस क्या है, कॉन्करेंट लाइन है। इस पे क्वेश्चन है आगे आपको, राइट द नेम्स ऑफ कॉन्करेंट लाइन इन दिस फिगर। तो ये फिगर में कॉन्करेंट लाइन कौन से है, तो लाइन पी क्यू, क्योंकि एक ही पॉइंट में से पास हो रहे ना, एक ही पॉइंट में से जितने भी लाइंस पास होते वो लाइंस क्या होते हैं, कॉन्करेंट लाइंस होते हैं। दीस लाइंस आर कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइंस व्हेन दे पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओके, और जो पॉइंट में से पास हो रहे उसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस व्हेन वन और टू और मोर लाइन पास। कंडीशन क्या है, दो या ज्यादा लाइन अगर एक पॉइंट में से पास होते होंगे तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एंड आल्सो राइट द नेम ऑफ कॉन्करेंस लाइन, कॉन्करेंट लाइन। ओके, तो ये हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था रेस, यहाँ पे हमने ये बेसिक कंसेप्ट को समझाया रेस के। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हो गया, एक और एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट रहे तो। अब ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट में से हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये 2 पॉइंट है ए और बी, तो इसमें से एक ही लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मीनिंग समझ में आया फर्स्ट पॉइंट का, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, three or more points which lie on the same straight line are said to be the collinear point। अगर ऐसे सेम पॉइंट है, अगर 3 और more points है, 3 और more points अगर ऐसे एक ही लाइन में है, 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट, अगर इसमें से अगर एक लाइन ड्रॉ होता है तो वो पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कोलिनर पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स P, Q, R, S, ओके, ये जो है ना कोलिनर पॉइंट्स है। ओके, 3 और मोर पॉइंट्स, 3 से ज्यादा पॉइंट्स है यहाँ पर एक ही लाइन पे, लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, सो दे पॉइंट्स आर, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कोलिनर पॉइंट्स। कोलिनर पॉइंट्स का मीनिंग समझ में आया, कोलिनर पॉइंट्स हैं ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन को बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद पॉइंट्स व्हिच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनर। अब अगर ऐसे पॉइंट है, ओके, तो ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, तो ये क्या है, हमारे नॉन कोलिनर पॉइंट्स है। तो ये हमारा फिगर हो गया कोलिनर पॉइंट्स का। ओके, कोलिनर पॉइंट्स। और ये जो फिगर है इसको हम बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये है नॉन कोलिनर पॉइंट्स। ओके, नॉन कोलिनर पॉइंट। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, कोलिनर पॉइंट्स किसे कहते हैं और नॉन कोलिनर किसे कहते हैं। ओके, तो वी हैव डिस्कस 3 पॉइंट्स। जैसे हमने 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। एक तो हो गया वन एंड वन, ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो सकती है। ओके, और मोर देन 3 पॉइंट्स अगर है और वो एक ही लाइन को पास करते हैं तो वो हो गए कोलिनर पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, 3 और मोर पॉइंट्स, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनर पॉइंट्स। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, प्लेन है। प्लेन का डेफिनेशन देखेंगे। प्लेन मींस क्या, इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन। जैसे कि अब ये हमारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, तो ये फ्लैट सरफेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, प्लेन बोलेंगे। ओके, तो प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। अगर हमको प्लेन का फिगर ड्रॉ करना है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया, हमारा प्लेन हो गया। ओके, प्लेन मींस फ्लैट सरफेस। अगर बुक है आपका, बुक के ऊपर का जो टॉप एरिया है वो क्या है, हमारा फ्लैट सरफेस है, दैट इज अ प्लेन। नोटबुक है तो नोटबुक के ऊपर का जो फ्लैट सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। या तो टेबल है, टेबल का टॉप जो है वो क्या है, प्लेन का एग्जांपल है। सो वी कैन गिव मेनी एग्जांपल्स ऑफ अ प्लेन। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस, द लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहने वाले लाइंस, और दूसरा क्या, विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस, मतलब ऐसे लाइंस जो एक ही प्लेन में है और वो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो हम इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये एक लाइन हो गया, ओके, ये यम लाइन हो गया, और ये एक दूसरा लाइन हो गया। तो ये उसको हम क्या निकाले, पैरेलल निकाले। ओके, तो यम एंड एन आर पैरेलल लाइंस। ओके, तो ये हमारे टू लाइंस क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो अगर हमको लिखना है तो लाइन यम पैरेलल लाइन एन, ये जो सिंबल है हमारा पैरेलल का सिंबल है। तो पैरेलल लाइंस के लिए दो कंडीशन मस्ट है, जरूरी है। तो फर्स्ट कंडीशन, एक तो वो क्या है, लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहना चाहिए। जैसे कि ये प्लेन ड्रॉ की हमने, तो ये एक प्लेन यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये एक प्लेन हो गया, तो एक ही प्लेन में रहना चाहिए। और सेकंड थिंग क्या है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे तो ये क्या है, These lines are not parallel, ये यल है और ये यम है। तो यल और यम यहाँ पर पैरेलल नहीं है। अब ये दो लाइन सेम प्लेन में है बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट, अब यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गए, हमारे पैरेलल लाइंस हो गए। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में जो ज्योमेट्री का जो बेसिक होता है वो उस बात को हमने सीखा इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेट लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो में हम इसका जो प्रैक्टिस सेट है उस पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।